हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के मी और यू नॉक ऑन माय डोर का एपिसोड नंबर 33। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा जाता है कि अदा और सिरकान एक ब्लैंकेट में सो रहे होते हैं और फिर सेलिन और डेनिस उन्हें एक साथ देखते हैं और फिर ये सब देखकर सेलिन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और फिर सिरकान को सुनाने लगती है और वो अदा को बॉन्ड करती है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगी। फिर सभी लोग घूमकर इस्तांबुल वापस आ जाते हैं और फिर सुबह सुबह अदा और सिरकान के बीच कार रेस होती है एंड वे लोग ऑफिस तक आ जाते हैं। फिर सेलिन को दिखा जाता है जो कि डेनिस के शॉप पर जाती है और फिर उससे माफ़ी मांगती है कल रात के बिहेवियर के लिए जो कि उसने उसे किस कर दिया था। फिर वो बोलती है कि वो अब फिर से ऑफिस छोड़कर जा रही है और फिर डेनिस की शॉप से निकल जाती है। फिर सेलिन को दिखा जाता है जो कि ऑफिस में अपने सारे सामान को पैक कर रही थी, तभी उसके पास पेरिल आती है और उसे रोकती है जाने से। फिर सिरकान को दिखा जाता है जो कि सभी बोर्ड मेंबर्स को बुलाता है और फिर मीटिंग में फेरिट, सेरीन और ऐदा बैठे हुए थे और फिर सिरकान उन्हें बताता है कि वो अपने शेयर 50% अपने स्टेक से 5% सेलिन को दे रहा है एज अ बर्थडे गिफ्ट। पहले तो सेलिन से मना कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि ऐदा भी इससे ऑब्जेक्शन उठा रही है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर ऐदा का ऑब्जेक्शन ये था कि तुमने हमें बिना बताए डिसीजन कैसे ले लिया। और फेरिट भी इस बात से ऑब्जेक्ट करता है, लेकिन सिरकान बोलता है ये मेरे शेयर्स थे, मैंने इसे बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर दिया। और फिर सेलिन से एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर अदा को दिखा जाता है जो कि सेलिन और मेलो के पास जाती है और वहाँ पर जाकर वो सेलिन से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सिरकान अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहा है। तो फिर सेलिन बोलती है कि ये पूरी तरह से लीगल है और मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा कि मैं आपको ये बात बताऊँ। तो फिर अदा उसे बोलती है कि एज ए दोस्त हो एटलीस्ट तुम्हें बता देना चाहिए था। तो फिर सेलिन उसे बोलती है कि बिजनेस डील्स में दोस्ती नहीं आती है सामने। रैंगिन को दिखा जाता है जो कि हेयर कलर शॉप पे पेरिल का वेट कर रहा था और फिर पेरिल अपने हेयर कलर को चेंज करवा लेती है और फिर वो कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी कि वो अपना वेट बहुत ज़्यादा ही गेन कर रही है और बहुत सारी चीज़ें खरीदती है मेकअप के लिए। उसके बाद उसका नया अगला स्टॉपेज रहता है प्लेग्राउंड और फिर वो वहाँ जाकर एक्सरसाइज करती है। वहाँ पर उन्हें कुछ लोग देखते हैं और फिर उन्हें लगता है कि एंगिन पेरिल को हरास कर रहा है और फिर पेरिल एंगिन को बचाती है। फिर वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर वहाँ पर पेरिल पास्ता खाती है बिकॉज उसका वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था और ये सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे देखकर कि ये लोग बच्चे हैं और लड़ रहे हैं। रदा पूल के टेबल के पास खड़ी रहती है और फिर वो सिरकान को रोबोट बोल रही होती है बिकॉज उसने बिना बताए ही शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए थे। फिर उसके पास मेलो आती है और फिर उसके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिरकान आ जाता है और फिर मेलो वहाँ से चली जाती है और फिर वो डैनी से मिलती है। फिर सिरकान अदा के पास आता है और फिर अदा उससे बोलती है कि तुमने एटलीस्ट अपने पार्टनर्स को तो बताना चाहिए था कि तुम अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करें। तो फिर सिरकान से बोलता है कि ये बिज़नेस नहीं था, ये मेरे पर्सनल मामला था। और फिर सिरकान कल रात को वो अदा के साथ था, इसी गिल्ट के वो हटाने के लिए वो अपने 5% के स्टेक को सेलिंग को दे रहा था। और फिर अदा सिरकान को थैंक यू बोलती है बिकॉज उसने कल रात को उसे बचाया। और फिर वहाँ पर डेनिस आ जाता है, तभी सिरकान वहाँ से चला जाता है। फिर सेरीन को देखा जाता है जो कि डेनिस को अदा से बात करते हुए देखता है और फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने सामने की डस्टबिन को किक करती है। अदा सेलिन और डेनिस को बात करते हुए सुनती है कॉफ़ी एरिया में और फिर वो अदा को बहुत ज़्यादा ही रूड बता रहे थे। फिर एंड्रोम अदा के पास आता है और फिर उसे उसके काम के बारे में याद दिलाता है और फिर अदा वो करने चली जाती है। फिर डेनिस उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन अदा उसके ऑफर को रिफ्यूज़ कर देती है और फिर सिरकान के पास जाती है और बोलती है कि वो सिरकान की गर्लफ्रेंड से लड़ाई नहीं कर रही है और फिर सिरकान जो भी उसके बारे में गलत फहमी पाल रहा है वो पालना बंद कर दे। और फिर सिरकान को अंदर ही रियलाइज़ होता है कि वो इतनी डेंजरस गर्ल और फिर इतनी गुस्सैल लड़की से वो प्यार कैसे कर सकता। वेल वो अदा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल बता रहा था इस बारे में। फिर आदर हमको दिखाया जाता है जो कि आफर के घर आई हुई थी छुपने के लिए बिकॉज उन्होंने सैफ अलेक्जेंडर को कल बेहोश कर दिया था सिर्फ मार करके और वो अब डरी हुई थी कि उन्हें कोई मर्डरर ना करार दे। और फिर दूसरी ओर सैफी उन्हें खोज कर परेशान हो रहा था और फिर वो फाइनली आफर के घर में आता है आयदर हम को खोजने के लिए। फिर आफर आयदर हम और सैफी तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो अलेक्जेंडर के होटल में जाएंगे और फिर उससे चेक करेंगे कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। फिर श्रीकांत को देखा जाता है जो कि एडम से पूछता है कि अदा कहाँ गई। तो फिर वो बोलता है कि वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए फूल तैयार करने के लिए गई है। और फिर श्रीकांत के पास एंगिन आता है और फिर वो उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स के और फिर उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है कि जब उसने अदा और सर टेनिस की शादी का कार्ड देखा था तो उसके कैसे रिएक्शन थे। तो श्रीकांत बोलता है कि मैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज था। फिर एंगिन उसे एक बार फिर से सोचने की सलाह देता है कि भाई तुम अदा के बारे में एक बार और सोचने की कोशिश करो, कहीं देर ना हो जाए कि तुम सलीन से शादी कर लो उससे पहले ही। फिर सिरकान अदा की मदद करने के लिए उसके शॉप पे जाता है और फिर सेलिन को भी ये बात पता चल जाती है कि सिरकान कहाँ। और फिर वो सिरकान का पीछा करती है और फिर वो अपनी गाड़ी से देखती है कि सिरकान और अदा मिल करके
फ्लावर वास तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर और सिरकान को एक साथ देख करके सलीन को बहुत ज़्यादा ही जलन होती है और फिर वो सिरकान को कॉल करती है और फिर सिरकान उसे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। इसी गुस्से के कारण वो एक पोल को हिट कर देती है अपनी कार और फिर सिरकान से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर वो बोलती है कि मेरे गाड़ी के सामने एक डॉग आ गया था और फिर मैंने उसे बचाने की कोशिश की और फिर ये सब हो गया। फिर डैनी ज़्यादा की शॉप पे आता है उसे देखने के लिए। फिर सिरकान एक्सीडेंट साइट पर जाता है और फिर वो सलीन को देखने जाता है कि वो ठीक तो है ना, और फिर डैनी भी उसे फॉलो करता है और फिर सलीन बोलती है कि मुझे बस थोड़ा हेडेक है और फिर मुझे रेस्ट चाहिए, बाकी मैं ठीक हूँ। फिर सिरकान उसे अपने घर लेकर जाता है और फिर वो पूरी रात वहीं पर रहती है। फिर सरीन को दिखा जाता है जो कि अपने पिंक कलर के हेयर को चेंज कराने के लिए जाती है और वो ऐसा इसलिए करती है बिकॉज वो मेलो को डैनिज ऐसा बोलते हुए सुन ली थी कि सरीन अपने नेचुरल बालों में ही ज़्यादा सुंदर लगती है। फिर नेक्स्ट डे डैनिस जब अपनी शॉप पे जाता है तो फिर वो सलीन को मेलो और सरीन के लव गेम जो अदा और टेनिस खेल रहे हैं उसके बारे में रिकॉर्डिंग सुनते हुए पकड़ता है और फिर ये सुन करके टेनिस बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो सलीन के फ़ोन से लेकर के ये सब चीज़ें डिलीट करने लगता है। लेकिन सलीन बोलती है कि वो उसके पीठ पीछे कुछ भी नहीं करी है और वे लोग अब एक साथ हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हम को नाइट में आता है कि उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है मर्डर के जुर्म में और फिर आईफर से एक प्लेट टूटती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह फेरिट सरीन के लिए कॉफ़ी लेकर के आता है ऑफिस में और फिर उससे उसके हेयर के लिए बोलता है। पर बेसिकली वो फिर से सलीन का मुट्ठी करने की कोशिश कर रहा था उसके प्रति। फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में सलीन को खोज रहा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और फिर सिरकान को संतावना देती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें सलीन जल्दी मिल जाएगी। सलीन ऑफिस आती है और वो बोलती है कि वो गराज गई हुई थी अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग कराने के लिए और फिर वो वापस आ गई है अपनी गाड़ी के साथ। फिर एदा मेलो और सलीन के पास जाती है और फिर उससे कंप्लेन करती है सलीन के एटीट्यूड के बारे में कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली और फिर वो हर बार में उससे जीत जा रही है। फिर अब एदा को ऐसा लगने लगा था कि वो एदा के कैम्बर्ग के प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ उसी का। फिर एदा ऑफिस आती है और फिर वो सिरकान के ऑफिस आती है और फिर वो डेनिस को ऑफर करते रहती है और डेनिस से बात करते टाइम वो एक अपने हनीमून के प्लान के बारे में बातचीत करने लगती है। वो सिरकान से उसकी शादी के डेट के बारे में पूछती है। सिरकान बोलता है मैं तुमसे पहले शादी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। वो बेसिकली सिरकान के सामने डेनिस को कॉल करके सिरकान को जलाने की कोशिश करी थी लेकिन उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा था। मगर फाइनली सिरकान इसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो एरा को बोलता है कि आप ऑफिस में और फिर आप यहाँ पर प्यार भरी बातें नहीं कर सकते और फिर आप कॉल रख दें और फिर अदा कॉल रख देती है। फिर अदा अपने दोस्तों को एक सरप्राइज डिनर प्लान करने के लिए बोलती है जिसमें कि वो सिरकान के साथ जाने वाली थी और फिर इस बारे में मेलो सारी चीज़ें संभाल लेती है। दूसरी ओर सिरकान भी अपने घर से निकल रहा था अदा के साथ सीक्रेट डिनर पे जाने के लिए लेकिन तभी वहाँ पर सलीन आ जाती है और फिर वो उसे सिरकान को ऑफर करती है कि क्या हम साथ में चलें कहीं बाहर डिनर के लिए। तो फिर सिरकान उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम है और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो सलीन बोलती है कुछ देर के लिए काम को भी छोड़ दिया करो और फिर वो उसे पूछती है कि वैसे तुम्हारा काम क्या है। तो फिर सिरकान ज़्यादा बताने से मना कर देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और फिर सलीन सैड होकर वहाँ से चली आती है लेकिन वो फैसला करती है कि वो सिरकान का पीछा करेगी। फिर सलीन के जाने के बाद सलीन सिरकान के पास आती है और फिर उससे बातचीत करने की बात करती है और फिर वो एदा और टेनिस के लव गेम के बारे में सिरकान को बताती है। फिर वो सारी बातें बताकर स्ट्रीट पर निकलती है और फिर बैठ जाती है और फिर वहाँ पर फेरिट उसे देखता है और फिर उसके पास जाता है। फिर वो सरीन का नाम लेता है तो फिर सरीन बहुत ज़्यादा ही अपसेट थी तो फिर वो उसके पास जाती है और फिर उसे गले लगा लेती है और फिर आयतन और आइफा डिसाइड करते हैं अब कि वो इस शहर को छोड़ देंगे और फिर सैफ़ी अब बोलट ख़ानदान के सारे चीज़ों का ध्यान रखेगा और वो बहुत ज़्यादा ही सैड रहता है कि वो फिर से आयतन को नहीं देख पाएगा। फिर आयतन और आइफा निकल जाते हैं अपनी एक लॉन्ग जर्नी के लिए और फिर दूसरी ओर अलेक्जेंडर को दिखा जाता है जो कि एक और नई वुमेन के साथ है रेस्टोरेंट में फ्लर्ट कर रहा था और फिर उसे एंटरटेन कर रहा था। फिर मेलो और राधा को दिखा जाता है जो कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और फिर उन्होंने 1 घंटे से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। फिर वो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी कि अभी तक सिरकान क्यों नहीं आया। तब वहाँ पर सिरकान आता है और फिर मेलो एक्सेस करके वहाँ से चली जाती है और फिर सिरकान अदा के पास जाता है और फिर उसे डायरेक्टली जाकर किस कर देता है और यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में जाने की क्या सिरकान को सब कुछ याद आ गया है या फिर वो इमोशंस में बह कर ऐसा किया, तो ये सब जाने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।